हेलो दोस्तों, यूपीएससी बिहार बोर्ड क्लास में का स्वागत है। और इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करिए। बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी को उनके पास लिंक को भेजिए जो आपको लिंकों का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके थे जिसका नाम क्या था, दर्पण में समतल दर्पण और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। पिछले वीडियो में हो गया था। पार्ट 5 वीडियो पढ़ा दिए हैं। आप जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ईमानदारी पूर्वक। लेकिन देखिए, कलम कॉपी लेके बैठिए बाबू। धीरे धीरे तैयारी आपको हम बहुत बढ़िया से करवा देंगे, इसमें हवाने की बात नहीं है, रटने नहीं देंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आगे कंपटीशन में विद्यार्थी क्यों नहीं फाइट करता है, क्योंकि उसका जो भी एकेडमी है 11th 12th 10th यही सब कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पाता है, नहीं निकाल पाता है। और आज जो भी चैनल हम देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया चैनल है, तो उस पर बच्चे बहुत कम जुड़ता है। और जो मतलब चैनल है और उस पर बहुत सारे मतलब बच्चे जुड़े हुए हैं जहाँ बढ़िया कंटेंट नहीं देता है। तो ये तो पूरा इतिहास गवाह है कि भीड़ हमेशा अच्छा रास्ता पर नहीं होता है। जो रास्ता समझे रहे कि सरल होता है और सरल होता है, वह रास्ता मंजिल की ओर बहुत कम जाता है। और जो रास्ता मंजिल की ओर नहीं जाता है, वहीं पर बहुत ज़्यादा लोग भीड़ करके रखे हुए हैं। तो आइए, एक बार मेरी बात मानिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और लग जाइए हमारे साथ। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। हम आपको छोटे छोटे वीडियो द्वारा बेहतरीन तैयारी कराने की वादा कर दिए हैं। पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, नाम क्या था, समतल दर्पण की विशेषता पढ़ चुके थे कि समतल दर्पण प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। हम लोग आप इस चीज को हम लोग समझ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एक 5वां वीडियो है बाबू। 5वां वीडियो पढ़ा दिए थे, सॉरी 6ठा वीडियो आज बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के 2 भाग में बांटा गया है। देखिए, यही गोलीय दर्पण है बाबू, 2 भाग में इसको बांटा गया है। गोलीय दर्पण को कितने भाग में, बोलो एक बार कस के बोल दो बबुआ। गोलीय दर्पण को कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया है। एक के नाम क्या है बबुआ, जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और दूसरा नाम है क्या बबुआ, यह है उत्तल दर्पण। और दूसरा नाम है जिसको कहते हैं बाबू अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या है, देखिए, कुछ अंदर से रंग दे हैं, कुछ बाहर से रंग दे हैं, और दर्पण के मध्य भाग से जा रहा है। मतलब अभी फिलहाल इसको कहिए कि क्या वृत्त है, तो वृत्त के मध्य बिंदु से जा रहा है। तो आपको पता हो कि कौन सा रेखा है, पढ़े होंगे मैथ 9th में, तो आपको पता है कि ये इसको केंद्र कहते हैं बाबू। ये क्या, ये केंद्र है। केंद्र से यहाँ की दूरी है, इसको हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं, जिसको त्रिज्या के नाम से जानते हैं। मतलब केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो इसको हम लोग व्यास डायमीटर कहते हैं। तो बताओ, मैथ पढ़ते थे उसमें कहते थे कि वृत्त के व्यास से होकर जाने वाला रेखा को क्या कहते हैं, उसको व्यास कहते हैं। चाहे कहते थे कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले या गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा जीवा कहते हैं। आपको पता ही, आगे जाके मैथ में पढ़ोगे कि जीवा क्या है। तो अभी आपको यहाँ कहना है कि वृत्त है, मध्य भाग से जा रहा है, तो इसको मुखज कहेंगे। अंदर रंगा हुआ, बाहर रंगा हुआ। इसको मैं यहाँ से देखो बाबू, ऐसे करके यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, तो 2 भाग में बट गया। वो अंदर एगो बाहर। आई केंद्र है, ई सेंटर है, आई ध्रुव है, आई मुख अक्ष, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं बाबू। मुख या फिर क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष के नाम से जानेंगे। और इसमें परावर्तक सतह कने बाहरी है, यानी कि चेहरा देखते हैं। पूछेगा कि चेहरा किससे देखते हैं, तो चिकन से कि रूखड़ से। तो चेहरा देखना है बाबू किससे, रूखड़ से नहीं देखना है, चिकन से देखना है। तो यह रूखड़ देखो अंदर है, तो चेहरा बाहरी से देखेंगे। इसमें चेहरा चिकन अंदर है और रूखड़ बाहरी है, तो इसमें चेहरा देखेंगे अंदर से, इसमें चेहरा बाहर से देखेंगे। इसमें चेहरा देखने वाले उठल है, इसमें चेहरा देखने वाले धंसल है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गया। अब आइए, जो चेहरा उठल से देखना है, इधर से चिकन का इधर है, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। जो चेहरा अंदर से देखेंगे, अंदर है, अंदर देखिए, अंदर चिकना है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अब आइए, उत्तल दर्पण क्या है। जिस दर्पण के कहता है कि जिस दर्पण के परावर्तक सतह उठा रहता है, देखो यहाँ उठा हुआ है, उठा रहता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये दर्पण है, देखिए, तो ये ऐसे है ना बाबू, तो चेहरा देखने वाला हेने है, तो ये चेहरा देखने परावर्तक सतह उठा हुआ है, यहाँ इंडिकेट करल है बाबू। आई दर्पण के मध्य भाग से जा रहा है, तो इसको मुख या फिर क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी कि मुख अक्ष या फिर प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। ये क्या बाबू, इसको ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पॉल कहते हैं। ठीक है ना। अब कहता है कि अवतल दर्पण क्या है,
तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह अंदर रहता है, मतलब अंदर रंगना है बाबू, ठीक है। जिस दर्पण के परावर्तक सतह अंदर रंगना है उसे अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण है, यही आपको इसका डायग्राम है, देखिए ये वाला यहाँ है डायग्राम। इसमें चेहरा देखने वाले हैं, जो चिकना है वो अंदर है ना। ये है जो मुख या प्रधानज कहते हैं। आइए क्या है, ध्रुव है। आगे हम लिख देंगे कि ध्रुव क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, बहुत सारे चीज समझाएंगे, ठीक ना। ध्रुव क्या है, यानी कि पॉल क्या है, ध्रुव क्या है, तो कहता है कि मुख अक्ष, कहता है कि ध्रुव क्या है, तो मुख अक्ष के ध्रुव कहलाता है। अरे सॉरी, नहीं है, नहीं हमने देखो यहाँ लिखा, यहाँ पढ़ रहे हैं तो घबरा रहे हैं कैसे। कहता है कि ध्रुव क्या है, तो मुख, कहता है कि ध्रुव क्या है, तो मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के रेखा द्वारा दर्पण के कटान बिंदु को, यानी कि कहने के मतलब कि यह को जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष है या फिर प्रधान अक्ष के रेखा द्वारा दर्पण के कटान बिंदु को, एक कटान बिंदु को, इसी को ध्रुव कहलाता है। लिखल है बाबू देख कि मुख अक्ष या प्रधान अक्ष की रेखा द्वारा दर्पण के कटान बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको P से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। अब वक्ता केंद्र क्या है, कर्वेचर क्या है, सेंटर क्या है, तो कहता है जिस गोले के भाग होता है उस गोले के वक्ता केंद्र कहते हैं, उस गोले के वक्ता केंद्र कहते हैं। और जौने गोल होगा उधरे सेंटर होगा। जैसे बताओ भाई, हम आपसे यहाँ से कह बताओ कि किधर में है गोल है, इधर में है गोल है कि इधर में है गोल है, ये तो कोई कह देगा कि आई भाई ये तो इधर में है गोल है, इसका सेंटर इधर होगा। अगर हम यहाँ से, अगर हम आपसे पूछें कि अगर बताओ, सॉरी, अगर हम यहाँ बताओ कि ऐसे कहें कि बताओ ये किधर गोल होगा, बताओ अपने से, इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर कौन होगा, बाहरी होगा कि अंदर होगा, तो अंदर होगा, क्योंकि भाई इसका सेंटर अंदर होगा। क्यों, क्योंकि यह भाई इधर में है गोल होगा, देखिए ये तो भाई इधर में है गोल होगा, सॉरी यहाँ ये तो भाई अंदर में है गोल होगा, देखिए ये अंदर में है गोल होगा। तो समझ आए भाई कि कौन गोल होगा। तो वही कहता है कि वक्ता केंद्र क्या, जिस गोले के भाग होता है उस गोले के वक्ता केंद्र कहलाता है। हाँ, इसको C से सूचित करते हैं, मतलब सेंटर कहते हैं। फोकस, अब बताइए फोकस किसको कहते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ फोकस समझा रहे हैं कि फोकस किसको कहते हैं। अब समझिए कि दर्पण है ना बाबू इला, अब बताओ क्या ये दर्पण है, हेलो देखो बहुआ, ये दर्पण है ना, इसको ध्रुव कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। मध्य भाग से जाता है, इसको ध्रुव है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। अभी मत कहिए इसको फोकस, फोकस तो समझानी है कि फोकस क्या है। तो अपवर्तन के बाद, मतलब यहाँ से किरण जा रहा है, बताओ यहाँ से किरण गया है, किसके समांतर गया, ये मुख अक्ष ना, तो मुख अक्ष के समांतर आया है, तो यहाँ टकराया, तो परावर्तन होगा। टकराने से क्या होगा, परावर्तन। चिकना सतह से टकरा कर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो यहाँ से चिकना है तो टकरा के लौट जाएगा। तो देखो किससे लौटा है, लौटा किससे बाबू, फोकस से लौटा है। किससे लौटा है, फोकस से। तो देखो क्या ले कि अपवर्तन, अरे सौजी भाई सॉरी यार, क्या बताऊं यार, दिमाग है ना बहुत डिस्टर्ब रहता है बाबुआ, क्या बताएं। कहता है परावर्तन के बाद क्या है बाबू, देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है। कहता है कि परावर्तन के बाद मुख अक्ष के कटान बिंदु को, यानी कि मुख अक्ष के समांतर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के परावर्तन के बाद मुख अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मुख अक्ष के कटान बिंदु को फोकस कहलाता है। इसको F से सूचित करते हैं, लिखा गया बाबू, ठीक ना। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आपको बताना होगा कि समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कमेंट में बता देना कि समझ में आया है कि नहीं। अब चलते हैं, हम आपको क्या करना है कि PCF, तब P से क्या करना बाबू, आपको यहाँ ध्रुव कहना है। क्या करना बाबू, ध्रुव पॉल कहते हैं। और C से क्या कहते हैं बाबू, वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वक्ता केंद्र कहते हैं, ये वक्ता केंद्र है। और F से क्या कहेंगे बाबू, यहाँ आपको क्या फोकस कहते हैं, यानी कि PCF। हम लोग बचपन में वो पेप्सी पीते थे, PFC, लेकिन यहाँ का ना PFC, पेफासी। देखो यहाँ PFC, पेफासी, एगो पेफासी। तो ये कोची में मिलता था, बताओ गर्मी के दिन आएगा, यही ठंडा में क्यों मिलता था 20 रुपया में। लेकिन यहाँ कहना है भाई कि ठंडा नहीं है, पेफासी है। और तब ध्रुव है, ये फोकस है और सेंटर है, ठीक ना। ये ना कि पीपा सी मार देना है तो गलत ही हो जाएगा बाबू। अब कहता है अवतल दर्पण में किरण के आलेख के नियम।
कौन क्या तो अवतल दर्पण जो है ना, तो उसका नियम क्या, लेख क्या है उसको बताना है, ठीक ना बाबू। ले पेन में गिर गया, पेन गिर गया बाबू। अब कहता है कि अवतल दर्पण में किरण के आलेख के नियम। देखिए क्या है, ये क्या है, मुख अक्ष है, ध्रुव है, फोकस है, सेंटर है। अब देखिए ये बताइए किसके समांतर का, ये मुख अक्ष के समांतर किरण आया है, ये मुख अक्ष के समांतर किरण आया है, तो दर्पण से टकरा गया, टकराने के बाद परावर्तन है, परावर्तन से कैसे जाता है, एकदम याद रखो कि मुख अक्ष के समांतर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के हमेशा फोकस से होकर जाते हैं। याद हो गया, मुख अक्ष के समानांतर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के फोकस से होकर जाती है। उम्मीद हो गया होगा। अगला अगला देखो क्या भाई, यहाँ भाई फोकस से होकर आने वाले किरण, मतलब फोकस से होकर आने वाले किरण, फोकस से होकर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के मुखच के समांतर होकर लौटती है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, मुखच के समांतर होकर लौटती है। याद रखना है कि फोकस से होकर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के मुखच के समांतर, यही मुखच है, इसके समांतर लौटती है। अगला बाबू क्या है उस बात को समझिए। अगला क्या है, वक्ता केंद्र से होकर आने वाले किरण। देखो बाबू क्या है यहाँ, ये देखो यहाँ यह वक्ता केंद्र है बाबू, ये है कि वक्ता केंद्र से होकर आने वाले किरण, वक्ता केंद्र से होकर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के वक्ता केंद्र से ही लौटती है, ये अपने पथ से डाइवर्ट यानी कि विचलित नहीं होता है, ठीक ना। अगला देखो बाबू क्या है, अंतिम है, 4 गो था, चारों समझा दी। अगला ये ध्रुव से होकर आने वाले किरण, देखो ध्रुव से होकर आने वाले, ध्रुव से होकर आने वाले किरण दर्पण से टकरा के हमेशा प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरा नियम का पालन करता है, जितने पर आता है उतने पर जाता है। ई वाला आपतन कोण आई होगा, आई अपवर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि चारों के चारों याद हो गया होगा, नहीं याद है तो अंतिम बार हम आपको बताते हैं। बताओ, हमने कहा है कि जो चैनल हम लोग के हैं बेहतरीन चैनल पर आप आए हैं, लगातार वीडियो को देखिए, याद कराने की पूरा हम गारंटी लिए हैं बाबू, पूरा हर एक चीज हम सरल शब्दों में समझाएंगे, भांजेंगे नहीं लेकिन करें कि दिखाएंगे। बताओ, कहना है देख, सीधा चलाओ एफ से जाओ, फिर से बोलना, सीधा चलाओ एफ से जाओ, एफ से चलाओ सीधा होके जाओ, ठीक ना, और सी से चलाओ वही से जाओ। अगला पी से चलाओ बराबर होके जाओ। अब तो याद हो गया होगा, अंतिम बार बोलो मेरे बाबुआ कि सीधा चलाओ एफ से जाओ, एफ से चलाओ सीधा होके जाओ, सी से चलाओ वही से जाओ, एफ से चलाओ सॉरी पी से चलाओ बराबर होके जाओ। एकदम याद रखो, अगर ये चारों याद हो गया तो तुम्हारे कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक तुम्हारे क्या बोले दिक्कत नहीं होगा। कई मूर्खों को यही नहीं पता है, इस समय याद नहीं रखेगा तो मास्टर सिर्फ एगो चलाएगा कि बाबू एफ से चलाओ चाहे सी से चलाओ, इसे याद रखना है। तुम कोई किरण भी कहीं से देगा तो तुमसे बन जाएगा बाबू, ये बात की गारंटी है। तो उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। अंतिम बार याद करा देते हैं कि सीधा चलाओ एफ से जाओ, एफ से चलाओ सीधा होके जाओ, सी से चलाओ वही से आओ, पी से चलाओ बराबर होके जाओ। उम्मीद करते हैं कि सारे बात आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लिंक को आपको इधर उधर फैलाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब दीजिए ताकि मेरा भी लगे न चाहे कि नहीं जो मेरा भाई पढ़ रहा है वो मेरा एक परिवार है, एक अंग है, उसके लिए और हम मेहनत करें। बताओ, जब परिवार आगे बढ़ता है तो उसमें दिल से भी कोई मेहनत करता है। बताओ, तो मान लो कि अगर तुम मुझे दिल से मेहनत करोगे, हम भी तुम मुझे दिल से चाहोगे तो हम तुम्हारे लिए मेहनत बहुत ना करेंगे बाबू, बहुत करेंगे, ठीक ना। तो आप इसको जितना हो सके उतना करो। एक गरीब परिवार का कर्तव्य बनता है कि उसको हम खींच के लेके चले आगे, समझ गए ना। हम भी कोई अमीर आदमी नहीं है बाबू, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उम्मीद है कितना समझा दें। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाला दर्पण कौन सा है। आपको देते हैं कि नंबर करके देते हैं, देखो कहाँ देते हैं, यहाँ यहाँ हम आपको देते हैं क्वेश्चन देते हैं, बताना है यह कौन सा दर्पण है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ इरांगा हुआ बाबू, यहाँ देखो ये कौन सा दर्पण है, पहला के आंसर क्या देगा। फिर दूसरा आपको देते हैं कि इसको बताना है यह कौन सा दर्पण है, ठीक ना। एको ठोप नहीं बाबू, रटने की बातें नहीं एको ठोपी में है, ये कौन सा दर्पण है, ठीक है, इसको बताना है। आपको हम कमेंट में इंतजार करेंगे। दूसरी बात आपको बताना है कि बताओ कि 3-4 क्वेश्चन देंगे। तीसरा क्वेश्चन है
कि अवतल दर्पण में वस्तु को स्थिति केगो होता है बताना है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति केगो होगा और उत्तल में केगो स्थिति होगा। कमेंट में हम इंतजार करेंगे आंसर के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आज की वीडियो यहाँ तक और फिर मिलते हैं कल। बाय बाय और उम्मीद करेंगे कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम देखते हैं आप करते हैं कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।